डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सस्ताना चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 11 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को चेक करेंगे। प्रोज से पोएट्री और आपके सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। स्टूडेंट, हम बता दें कि इंग्लिश क्लास 11 का प्रोज, पोइट्री और स्नैपशॉट के संपूर्ण क्वेश्चन आंसर हमने कवर किया है अपने चैनल में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल का प्लेलिस्ट है, इंग्लिश क्लास 11 का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पर जा करके आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर चेक कर पाएंगे। साथ ही इंग्लिश ग्रामर क्लास 11 और 12 का एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, वहाँ से आप ग्रामर के संपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं चेक कर पाएंगे। और स्टूडेंट, यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर सपोर्ट मी ऑल्सो। आइए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चेक करते हैं इंग्लिश क्लास 11। देखिए यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन ये आपके प्रोज से लिया गया है। व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर्स। जो पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी आपके प्रोज का है, उसी से लिया गया है। तो दादी माँ, उस चैप्टर में जो दादी माँ है उसका दिन भर का सबसे प्रमुख खुशियों से भरा पल कौन सा होता था दिन का। हैप्पीएस्ट मोमेंट पूछ रहा है, तो देखिए आंसर चेक करेंगे। यहाँ पर हमने बताया कि ग्रैंड मदर सैट इन द बरामदा एट इवनिंग टाइम ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स देन हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड। यहाँ पर बोल रहा है कि जो दादी माँ होती थी बरामदा में बैठ जाया करती थी शाम के वक्त, इवनिंग टाइम ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स, और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े ब्रेकिंग तोड़ने लगती थी। देन हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड, तो सैकड़ों सैकड़ों पक्षियाँ उनके आसपास जाकर के इकट्ठा हो जाती थी, कलेक्टेड हो जाती थी राउंड हर, उनके चारों तरफ, विथ चर्पिंग माने चरचराहट, चरचर चीं का आवाज़ करते हुए, पक्षियों का आवाज़ निकालती हुई। सम बर्ड्स पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ जो पक्षियाँ उनके पैरों पर पर्च हो जाती थी माने बैठ जाती थी। एंड अदर ऑन हर शोल्डर, और कुछ उनके कंधों पर। एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सिर पर भी बैठे जाया करती थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर, तो यह दादी माँ के लिए सबसे प्रसन्न भरा समय होता था दिन का। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन 2 हमने लिया है यहाँ पर कि हु सेड वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये सेकंड चैप्टर प्रोज का है, वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई से। तो किसने ये बोला वी आर नॉट एफ्रेड ऑफ डाइंग, हमें डरने की कोई बात नहीं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ रह सकते हों तो हमें डरने की कोई बात नहीं। किसने बोला? द नरेटर्स सन जोनाथन सेड। तो जो इस चैप्टर में जो नरेटर है, कथाकार है, उसका जो पुत्र जोनाथन है, उसने बोला कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी साथ साथ रह सकते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं। क्वेश्चन 3 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिया, हु डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब, टूट के मकबरे की किसने खोज किया था, डिस्कवर किया था। तो ये 3rd चैप्टर आपके प्रोज का है, डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज। हमने सारे चैप्टर कवर किए हैं, सारे क्वेश्चन आंसर आप चेक कर पाएंगे हमारे चैनल पर। देखिए हावर्ड कार्टर डिस्कवर्ड टूट्स टॉम्ब, जो हावर्ड कार्टर थे उन्होंने टूट के मकबरे की खोज किया। 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हु वाज उदाऊजी, तो यह आपके प्रोज से लिया गया है। लैंडस्केप ऑफ द साउल जो चैप्टर 4th है आप लोगों का, उसमें से लिया गया है कि उदाऊजी कौन थे। तो उदाऊजी वाज द पेंटर ऑफ एंशिएंट चाइना। तो उस चैप्टर में हमने बताया कि जो उदाऊजी थे प्राचीन चाइना के एक पेंटर थे, एक कलाकार थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमने दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, हु इज द ऑथर ऑफ द एलिंग प्लैनेट्स द ग्रीन मोमेंट्स रोल्स। जो चैप्टर आप लोगों में अगला है आपके प्रोज का, द एलिंग प्लैनेट्स ग्रीन मोमेंट्स रोल, इस चैप्टर के ऑथर कौन है? तो नानी फाल्की वाला है उसके ऑथर, नानी फाल्की वाला इज द ऑथर ऑफ दैट चैप्टर। क्लास 11 का ये चैप्टर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाई वाज द गरो घलेनियन ट्राइब फेमस फॉर। तो गरो घलेनियन फैमिली थी, जो परिवार था, उसका जो ट्राइब था, कबीला था, वो किसके लिए फेमस था, प्रसिद्ध था। तो यह क्वेश्चन आपके स्नैपशॉट का जो पहला चैप्टर है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे हमने दिया किस लिए वह विख्यात थे। तो गरो घलेनियन फैमिली वाज फेमस फॉर देयर ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी के लिए वो विख्यात थे, ऑनेस्टी के लिए, उसमें हमने बताया है, उस चैप्टर को जाकर स्टडी करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हमने दिया कि व्हाई हैड द ऑथर्स कम टू विजिट मिस्टर डार्लिंग। जो लेखिका हैं वह श्रीमती डार्लिंग के यहाँ यात्रा पर क्यों आई थी। तो यह जो क्वेश्चन हमने दिया है आपके स्नैपशॉट सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द एड्रेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसमें
देखें कि जो आथर हैं, लेखिका मिस डार्लिंग के यहाँ क्यों आती हैं। तो द आथर्स मार्गो मिनको, उस चैप्टर की जो आथर है मार्गो मिनको, हैड कम टू विजिट मिसेस डार्लिंग के यहाँ यात्रा की या आई बिकॉज सी वांटेड टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वार इन हॉलैंड। जो हॉलैंड में उस वक्त वार हो रहा था, युद्ध चल रहा था, तो उस समय उनकी माँ वहीं पर फंस गई थी उस युद्ध में, और उनसे संबंधित जो बिलोंगिंग्स थी, उनकी जो वस्तुएं थी, तितर बितर हो गई थी। उन वस्तुओं को सर्च करने के लिए, उनको देखने के लिए वह जो मार्गो मिनको थी वहाँ पर पहुँची। क्वेश्चन नंबर 8 ए भी हमने सप्लीमेंट्री स्नैपशॉट से दिया है कि व्हाई वाज रंगाज होम कमिंग अ बिग इवेंट। जो रंगा था उसको जब काफ़ी दिनों के बाद शहर से लौटा अपने गांव, तो वह बहुत बड़ी घटना क्यों थी। ठीक है, तो उस चैप्टर में मैंने बताया कि रांगाज होम कमिंग वाज अ बिग इवेंट बिकॉज इंग्लिश वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन होसाली विलेज। तो जिस गांव में रांगा रह रहा था उस गांव का नाम होसाली है, उस विलेज का नाम। और उस ज़माने में होसाली विलेज में लोग अंग्रेजी बहुत कम जानते थे, तो उसका जो आना था बहुत बड़ा इवेंट था, घटना था। उस समय लोग अंग्रेजी उतना फैला नहीं था। एंड आगे देखिए लिखा कि बिफोर 10 ईयर्स एगो, 10 वर्ष पहले की बात है उस गांव का। रांगा वाज ओनली सन ऑफ द अकाउंटेंट, जो वहाँ का लेखककार था, अकाउंटेंट था, उसका पहला लड़का था। हु हैड टर्न्ड फ्रॉम बेंगलोर आफ्टर स्टडी, बेंगलोर गया हुआ था पढ़ने के लिए, वहाँ से इतने सालों के बाद लौटा, तो लोग देखने के लिए भीड़ लग गई। अरे चलो देखो कैसा इंग्लिश बोलता है, क्या उसमें बदलाव आया है। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज अल्बर्ट्स थियरी ऑफ एजुकेशन। यह जो क्वेश्चन है स्नैपशॉट का, आप लोगों का ये 4th चैप्टर जो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल है उससे हमने दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें बताया गया कि व्हाट वाज अल्बर्ट्स थियरी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के प्रति अल्बर्ट का क्या सिद्धांत था। तो अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट, इज नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। तो उसमें अल्बर्ट के अनुसार जो बात कही गई, अल्बर्ट ने बताया कि तथ्यों का उतना कोई महत्व नहीं है, तथ्य उतना मायने नहीं रखते, बट आइडियाज, विचारों का महत्व। उन्होंने बताता तथ्य नहीं बल्कि विचारों का इम्पोर्टेंस है। ही डज नॉट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। आगे उन्होंने बताया कि उनके अनुसार उनको युद्ध का जो डेट होता है उनको याद करने में उनको कोई तथ्य नज़र नहीं आते। तो उन्होंने बताया कि ये तारीख, डेट, युद्ध का किस सन में कौन सा, ये सब कोई इसमें मुझे तो कोई तथ्य नज़र नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट द पोएट इन द पोयम द चाइल्डहुड कुड नॉट फाइंड इन द जियोग्राफी बुक। यह जो है क्वेश्चन, ये पोइट्री से आपके 4th चैप्टर जो चाइल्डहुड है वो हमने कवर किया है, उस चैप्टर से कहा जा रहा है कि कोई एक पोइट्री आपको एग्जाम में देगा और उस पर से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लिए जाएंगे पोएम दे करके। ठीक, तो उस पोएम में बताया गया कि जो पोएट है, कवि है, उसको भूगोल में क्या चीज़ नज़र नहीं आया, क्या नहीं देख सका, जियोग्राफी बुक में वह क्या नहीं पा सका। तो इसका आंसर होगा द पोएट कुड नॉट फाइंड हेल एंड हेवन इन द जियोग्राफी बुक। तो उसे ये स्वर्ग और नरक नहीं मिल पाया, वह स्वर्ग और नरक नहीं पा सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। तो यह क्वेश्चन आपके पोइट्री से है, चैप्टर आपका पोइट्री 3rd है, द वॉइस ऑफ द रेन से। उसका ऑथर पोएट का नाम पूछ रहा है, तो वाल्ट व्हिटमैन उस चैप्टर के पोएट हैं, वाल्ट व्हिटमैन। क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ से अब ग्रामर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं कि ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा में, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो आपको पता है कि जो सत्य रहने वाली चीज़ें हैं उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, ये असर्टिव सेंटेंस का है। उसने बोला कि सूर्य जो है पूर्व में उगता है, यहाँ पर दैट कंजक्शन लगाएंगे। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जो मुहावरे, तथ्य, कहावतें, जो सत्य रहने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने 13 रखा, आई सेड टू हिम आर यू गोइंग, ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आई आस्क्ड हिम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू के स्थान पर टोल्ड नहीं बट आस्क्ड किया जाता है। और यहाँ पर यदि सहायक क्रिया इज, आर, एम, व्हाट, इज, आर, एम, डू, डज इत्यादि का प्रयोग हो सहायक क्रियाओं का, तो इफ वेदर लगाएंगे। यदि व्हाट वेयर का प्रयोग हो तो व्हाट वेयर से कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सेड टू को हटा करके आस्क कर दीजिए।
आई आस्क्ड हिम इफ आर यू यू सेकेंड पर्सन का इसको जो है ना, इसको असर्टिव सेंटेंस की भांति बनाते हैं कर्ता क्रिया के अनुसार। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन को यह ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, ठीक है। तो हिम के लिए ही हो जाएगा, इफ ही वाज गोइंग, और टेंस में इसमें बदलाव कर दिया जाएगा। आई आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हमने दिया कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल। यहाँ से सिंथेसिस करना है, इनका सिंथेसिस करना है सिंपल सेंटेंस में। तो वहाँ पर 3 प्रकार के सेंटेंस बताए गए, सिंपल, कम्प्लेक्स, कंपाउंड, अलग अलग एग्जाम में आपके आता है। पहला सेंटेंस यहाँ पर हमने दिया, आई फाउंड माई पेन इट वाज लास्ट। मैंने अपने पेन को पाया, यह खोया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखें कि जो लास्ट है इसमें क्या होता है, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम बनाएंगे। जो लास्ट है यह एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। तो पहला यहाँ पर देखेंगे आई फाउंड माई। अब यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है इसमें जो ऑब्जेक्ट है जस्ट इसके पहले इस एडजेक्टिव जो थर्ड फॉर्म है लास्ट, इसको रख देंगे, आई फाउंड माई लास्ट पेन, आई फाउंड माई लास्ट पेन। सिंपल सेंटेंस में है, सिंपल सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा है, देख लेंगे, हमारे चैनल पर अपलोड है। अगला क्वेश्चन हमने दिया कि आई वाज हंग्री आई टूक अप माई फूड। इसको भी सिंपल सेंटेंस में बदलना है। तो देखिए, मैं भूखा था और मैंने भोजन लिया। तो 2 वाक्य होते हैं जिनका सब्जेक्ट तो एक ही होता है, आई, और पहले जो काम पहले हो उसी को हम पार्टिसिपल में बदलेंगे। यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बदला गया है, बीइंग का प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे सब्जेक्ट के बाद यदि कोई सहायक क्रिया इज, वाज, वेयर इत्यादि हो तभी हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। अन्यथा यहाँ पर यदि कोई वर्ब होता तो उसमें ING लगाकर बना देते फर्स्ट फॉर्म में। तो आई वाज हंग्री, तो बीइंग हंग्री यहाँ अर्धविराम लगाएंगे, आई टूक अप माई फूड, सेकंड सेंटेंस वही है। क्वेश्चन नंबर 16 हमने दिया ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर दिया गया है ही इज टू ओल्ड टू रन। यहाँ पर ये बोल रहा है कि टू को रिमूव मैंने हटा करके इसको ट्रांसफर कर दिए, एक दूसरे वाक्य में चेंज करिए, बदलिए, ही इज टू ओल्ड टू रन। तो यहाँ पर टू लगाया गया है, टू कंजक्शन TOO, तो इसको हटा करके हम लोग क्या करते हैं, सो लगाते हैं। तो ही इज, यह चीज़ें वहीं रहेगा, सहायक क्रिया के बाद हम टू को हटाएंगे, सो लगाएंगे और यह ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट लगाने के बाद यहाँ पर दैट ही लगाएंगे, दैट ही कैन नॉट, करेक्ट। यहाँ पर जो ही लगा है ये सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हम लोग चेंज करते हैं, लगाते हैं। तो ही इज टू ओल्ड टू रन, माने कि वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, यदि प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाइए, पास्ट होता है तो कुड नॉट लगाते, आगे वही चीज़ उतार देंगे। दूसरा क्वेश्चन भी वही दिए हैं, टू को हटा करके हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स, माने उसके दुख बहुत ही इतने गहरे हैं कि उसके आंखों से आंसू आते हैं। उसका आशा यही होगा कि इतना दुख है उसका, हिज सारो इज टू डीप, वह इतना कष्टमय है, इतना दुखित है कि वह आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी सो का प्रयोग करें, हिज सारो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, कि वह इसको आंसुओं में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये टू को हटाना है और सो का प्रयोग करना है, इसका जो है प्रैक्टिस आप कर लें। तो अगला क्वेश्चन हमने साइंटेक्स से रखा, क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। साइंटेक्स में क्या होता है, कोई न कोई एरर होता है, इसमें गलतियां होती हैं, उसको शुद्ध सही करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और आपके A-लेवल में भी आते हैं। इंग्लिश इज ए ईजी लैंग्वेज, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एरर किया गया, EAEIOU से पहले एन का प्रयोग होगा, यहाँ पर एन लगा देंगे, करेक्ट। दूसरा वही दिया, सन सेट्स इन वेस्ट, जो भी दिशा होता है, दिशा के नाम के पहले जो आर्टिकल होते हैं AN, यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। तो द सन सेट्स इन द वेस्ट, यहाँ पर द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन हमने दिया, गिव द एंटोनिम, विलोम शब्द लिखा है, ओरल माने होता है मौखिक, मौखिक का विलोम शब्द होगा लिखित, रिटेन, WRITTEN। प्रीसियस माने कीमती होता है, बहुमूल्य होता है, तो वर्थलेस माने बेशकीमती होगा, WORTHLESS कर देंगे, वर्थलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, साइनोनिम माने पर्यायवाची शब्द लिखना है, एरर, एरर का साइनोनिम मिस्टेक लिख दें, गलती, मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेफारियस, नेफारियस माने होता है दुष्ट, इसका होगा विक्ड या क्रिमिनल, क्रिमिनल, या सेमफुल भी होता है, SHAMEFUL,
तो ये इसके साइनोनिम हो जाएंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।